हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्रीमी लेयर क्या है इसके बारे में। इसमें कौन कौन लोग शामिल किए जाते हैं तथा ओबीसी का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ओबीसी क्रीमी लेयर क्या है तथा इसमें जो आमदनी का पैमाना है वो किस पैमाने के थ्रू ये निर्धारित किया जाता है कि ये व्यक्ति क्रीमी लेयर में आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि इन सब चीज़ों का मतलब नौकरी के समय में फार्म भरने में भी किया जाता है कि क्रीमी लेयर में कौन सा व्यक्ति ओबीसी का है या कौन सा व्यक्ति नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है, जिससे कि उसको आरक्षण का लाभ मिले या ना मिले, इन सब चीज़ों का निर्धारण किया जाता है। इसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत ही ये सब चीज़ों का निर्धारण किया जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे भारत में आरक्षण का इतिहास क्या है, ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है और ओबीसी का मतलब क्या होता है। फुल फॉर्म के साथ साथ इसका मतलब भी देखेंगे, कौन कौन लोग क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं और इसके साथ साथ आमदनी का पैमाना क्या होता है, किस पैमाने के हिसाब से हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये व्यक्ति क्रीमी लेयर में आएगा या नॉन क्रीमी लेयर में। इसके साथ साथ ओबीसी को मिलने वाले लाभ क्या क्या हैं, क्या क्या लाभ अदर बैककास्ट को मिलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। भारत में आरक्षण के इतिहास की बात करते हैं तो ओबीसी के आरक्षण के मामले में हिंदुओं में जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से वर्ग की पहचान करने के लिए सबसे पहले वर्ष 1979 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था। उसने पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी, जबकि इससे पहले ही अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षण का प्रावधान देश में उससे पहले ही लागू था। इसलिए मंडल कमीशन ने जिन्हें आरक्षण देने की सिफारिश की थी उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग कहा गया, क्योंकि एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान पहले से था। तो जो बाद में प्रावधान करने की बात कही गई, जिसमें 27% आरक्षण देने की बात की गई, उसे पिछड़ा वर्ग कहा गया, क्योंकि इन पिछड़ा वर्ग को भी उन्होंने कहा कि इसमें आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो इनको भी बराबर लाने के लिए इनको नौकरियों में और अन्य क्षेत्रों में 27% आरक्षण देना चाहिए। ओबीसी का फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि हिंदी में अन्य पिछड़ा वर्ग होता है। ओबीसी के फुल फॉर्म के साथ साथ ही ओबीसी जाति कब अस्तित्व में आई, तो इसके बारे में 1979 से पहले ओबीसी कास्ट कहीं भी चर्चा में नहीं थी और ना ही ओबीसी कास्ट को संविधान में लिखा गया था। लेकिन 1979 में जब मंत्रिमंडल में ओबीसी कास्ट बनाने के लिए चर्चा शुरू हुई, उसके बाद इस कास्ट का निर्माण किया गया। इस कास्ट में ज़्यादातर गरीब परिवारों को रखा गया था। सरकार की भी यही कोशिश थी कि इस कास्ट में ज़्यादातर लोग मजदूर वर्ग या फिर गरीब परिवार के लोग हों, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो। 1990 में बीपी सिंह के सरकार के सिफारिश पर मंडल आयोग द्वारा यह फैसला लिया गया कि ओबीसी कैटेगरी वाले सभी लोगों को सरकार की तरफ से लाभ जरूर मिलने चाहिए, जिसके बाद ओबीसी कैटेगरी वाले लोग सभी लोगों को सरकारी नौकरी तथा शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। क्रीमी लेयर क्या है इसके बारे में बात करते हैं तो क्रीमी लेयर के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर चिन्हित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। वर्तमान में जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, उनको सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया जाता है, अर्थात ये लोग क्रीमी लेयर में आते हैं। यानी कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, उन परिवारों को क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि ये मानक बनाया गया है, एक पैमाना है कि इसके ऊपर अगर आय है तो वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। इन लोगों को सरकारी नौकरियों में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है, लेकिन अगर किसी ओबीसी परिवार की वार्षिक
आय 8 लाख रुपए से अधिक है तो उस परिवार के किसी लड़के लड़की को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, अर्थात उसको गैर आरक्षित सीट से ही नौकरी या दाखिला लेना होगा। तो क्रीमी लेयर की सीमा 1993 में शुरू की गई थी। उस समय 1 लाख रुपए वार्षिक आय वाले लोग इसमें शामिल किए गए थे। बाद में इस सीमा को बढ़ाकर 2004 में 2.5 लाख रुपए, 2008 में 4.5 लाख रुपए और 2013 में 6 लाख रुपए और 2017 में 8 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपए है। इससे अधिक आय होने पर उस परिवारों को सरकारी नौकरियों आदि में कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि उस परिवार को क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। क्रीमी लेयर के अंतर्गत किन किन लोगों को शामिल किया जाता है जिससे कि उनके बच्चों को 27% आरक्षण नहीं मिलता है? तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति। संवैधानिक पद जो धारण करते हैं उन व्यक्ति को इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य आदि लोगों को शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ केंद्रीय और राज्य सेवाओं में कार्यरत ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारी, यानी कि अधिकारी रैंक को इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें यूनिवर्सिटीज, बैंकों, बीमा कंपनियों के पदस्थ अधिकारी आदि लोगों को शामिल किया जाता है। तीसरे नंबर पे आते हैं इंजीनियर, डॉक्टर, सलाहकार, कलाकार आदि लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता है। चौथे नंबर पे आते हैं सेना में कर्नल या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी या वायुसेना में अधिकारी, नौसेना और पैरामिलिट्री में भी समान रैंक के अधिकारियों को। नंबर 5 पे आता है उद्योग, वाणिज्य और व्यापार में लगे व्यक्तियों को। नंबर 6 पे आता है शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है, जिनके पास निश्चित सीमा से अधिक रिक्त भूमि या कृषि योग्य भूमि है। 7वें नंबर पर जिन लोगों की सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, इन सभी लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में आदेश दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि क्रीमी लेयर में आने वाले लोगों को ओबीसी के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आमदनी के पैमाने की बात की जाए तो यह पैमाना सरकार के द्वारा तय किया जाता है। जैसे वर्ष 1993 में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक होती थी उनको क्रीमी लेयर में शामिल किया जाता था, अर्थात उन परिवारों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता था। उसी प्रकार से यह 2004 में यह पैमाना बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए कर दिया गया। इसके बाद 2008 में 4.5 लाख रुपए, 2013 में 6 लाख रुपए और 2017 में 8 लाख रुपए कर दिया गया था। नियम के मुताबिक हर 3 सालों में इसको आमदनी को रिवाइज करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन अभी सरकार ने इसको रिवाइज नहीं किया है। अब आने वाले समय में सरकार कब तक इसको रिवाइज करती है ये देखने वाली बात है। ओबीसी कैटेगरी को मिलने वाले लाभ की बात की जाए तो केंद्रीय शिक्षण संस्थानों और नौकरी में 27% का लाभ मिलता है जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। यानी कि जो परिवार क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं उन ओबीसी परिवारों को 27% आरक्षण का लाभ शिक्षण संस्थानों और नौकरी में मिलता है।